डू यू ओन अ रॉटवाइलर और मे बी अ पिटबुल और आप इंडिया में रहते हो? व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि ये दोनों ही ब्रीड्स अब इंडिया में बैन हो चुके हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉनकॉम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। 15th of March 2024 there was a news in which the government of India, they put a ban on a total of 23 dog breeds। 23 डॉग ब्रीड्स अब इंडिया में बैन हो चुके हैं। ये 23 डॉग ब्रीड्स कौन से हैं वो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब इस बैन का सिंपल एक्सप्लेनेशन, सिंपल रीजन गवर्नमेंट ने ये दिया है कि ये डॉग्स फिरोशियस है और ये हार्मफुल है सोसाइटी के लिए। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये जो 23 ब्रीड्स है, 23 डॉग ब्रीड्स है, ये नेचुरली काफी अग्रेसिव होते हैं और ये लोगों को काफी हार्म कर सकते हैं लीथली। दे आर नॉट इजिली टेमेबल और उनका एवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि ये या तो अटैक डॉग्स है, या तो गार्ड डॉग्स है, या तो हंटर डॉग्स है, और इसीलिए नेचुरली उनमें अग्रेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर डॉग ब्रीड्स। एंड लुकिंग एट द रिसेंट राइज इन द केसेस ऑफ डॉग अटैक्स इन इंडिया, स्पेशली यही डॉग ब्रीड्स के न्यूज आ रहे हैं कि किसी के पिटबुल ने, किसी के रॉटवाइलर ने उनके पड़ोसी पर, कोई स्ट्रेंजर पासरबाई पर, कोई बच्चे को, उनको अटैक कर दिया। और छोटा मोटा अटैक नहीं, काफी लीथल अटैक, जिसके वजह से विक्टिम को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और कुछ विक्टिम्स की तो डेथ भी हो गई। Now, given the fact that I already have 2 dogs at my place, 3 including myself, I am credible enough to have an opinion on this particular topic. I'm going to keep it very simple, very short, so that your doubts are gone and also you get a perspective, मेरा personal perspective कि ये entire situation जो है ये सही है, गलत है, ये क्या है exactly. The topic number 1 is going to be, is this ban a good thing or a bad thing? The negative thing about this is कि अभी जितने भी डॉग ब्रीडर्स हैं, जिनका ये फुल टाइम बिजनेस है डॉग ट्रेड करना, मार्केट में डॉग्स को बेचना, डॉग्स की ब्रीडिंग करना, इनका बिजनेस अभी एक हिट लेने वाला है। सो उनकी रोजी रुकने वाली है। आई वुडंट से कि कंप्लीटली बंद हो जाएगा, बिकॉज we all know कि no matter how much you ban anything at all, people always find other ways to keep that particular thing going, underground, illegally, black market, whatever you wanna call it। तो 100% तो स्टॉप नहीं होने वाला है ये, लेकिन काफी हद तक स्टॉप हो जाएगा। तो उनका डेली का इनकम रुक सकता है इसके वजह से। नंबर 2 दैट इज बैड, दैट इज जिनके पास ऑलरेडी ये 23 ब्रीड्स में से अगर कोई डॉग है और उनको और एक डॉग लेना है, बिकॉज देयर डॉग इज ईदर गेटिंग ओल्ड, देयर डॉग हैज पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली, और उनको वही ब्रीड का डॉग चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली अटैचमेंट है वो पर्टिकुलर ब्रीड से। अब वो नहीं कर पाएंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस। नंबर 3 इज, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये एक चीज है जो मुझे सच में बतानी थी, और जो मैं न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रहा था ना कि ये सारे डॉग्स है जो अटैक कर रहे हैं, दीज आर वेरी फेरोशियस डॉग्स, यू कांट कंट्रोल देम। लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, कोई भी जानवर, कुत्ते से लेके शेर से लेके हाथी, वो वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे उनके ओनर्स होते हैं। एनी एनिमल, इफ यू आर डोमेस्टिकेटिंग दैट एनिमल, यू आर इन कंट्रोल ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम। तो जब ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं कि डॉग ने अटैक कर लिया या डॉग ने कुछ गलत काम कर लिया जो हमारे सोसाइटी के हिसाब से अग्रेसिव है, दैट इज मोस्टली स्टेमिंग फ्रॉम द ओनर, क्योंकि ओनर ने उसको सही ट्रेनिंग नहीं दी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओनर ने उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा है। दिस इज ट्रू बिकॉज यू कैन डायरेक्टली कंपेयर इट विद अस ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। वी ऑल हैव दैट वन फ्रेंड जो एक नंबर का, गाली दे नहीं सकता हूं मैं ये वीडियो में क्योंकि बहुत फैमिली वाले लोग भी देख रहे हैं, तो गाली तो दे नहीं सकता हूं, लेकिन होते हैं हमारे ग्रुप में भी ऐसे दोस्त जो बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं और हम उनको ही ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमको अक्ल आती है, हमको समझता है ये दोस्त ऐसा है, नॉट बिकॉज ही वॉज बॉर्न दिस वे, बट बिकॉज उसके माँ बाप ने उसको बहुत बिगाड़ा है। सो सेम कंपैरिजन गोज विद एनिमल्स एज वेल, इज द सेम थिंग विद एनिमल्स। लोग खरीद तो लेते हैं रॉटवाइलर, पिटबुल, बड़े बड़े डॉग्स, एंड दे डोंट बाय इट बिकॉज दे आर डॉग लवर्स। अ लॉट ऑफ देम आर, बट सम ऑफ देम दे आर नॉट डॉग लवर्स, दे आर स्टेटस लवर्स। अभी इमेजिन करो, आप घूम रहे हो, आपके पास एक स्ट्रीट डॉग है, देसी कुत्ता, मेरे पास तो 2 है। अब उसको आप फ्लेक्स नहीं कर सकते हो ना लोगों के सामने, देखो मेरे पास एक देसी कुत्ता है। बट इफ यू टेल समवन यू हैव अ रॉटवाइलर, यू हैव अ पिटबुल, you have a mastiff, that sounds like a status thing, you know, it's a big deal कि इतना बड़ा भारी एक्सपेंसिव कुत्ता तुम पाल रहे हो। There was the stupid incident as well। मैं वेट के पास गया था मेरे, वहां पे एक कस्टमर आई थी एक रॉटवाइलर को लेके, वैक्सीनेशन देना था शायद से उसको, एंड आई हर्ड देयर डिस्कशंस।
सो द कस्टमर वाज टेलिंग द वेट कि मेरा डॉग जो है ना वो 90% प्योर ब्रीड है, इसका प्राइस है ना इतना इतना है मार्केट में, दूसरे भी होते हैं, हमको तो प्योर ब्रीड चाहिए था लेकिन 90% वाला मिला 80 to 90, सो ठीक है कर ले। लाइक तुम क्या है वो original breed? What do you mean? It is a dog. It is coming from two dogs mate, one dog form, that is pure dog form. Doesn't matter कितना % pure breed है, dogs are dogs. You cannot do naptol on the basis of that. So this is the sick mentality a lot of people have when they are buying these dogs, और इसीलिए ये लोग उन लोगों को ट्रेनिंग भी अच्छे से नहीं दे पाते हैं, एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स एडिंग अप फ्रॉम हियर फ्रॉम देयर, एंड देन वी आर इंसिडेंसेस की डॉग ने ये किया, डॉग ने वो किया। सो आई थिंक द एंटायर बैन, इट इज गुड, इट इज बैड बिकॉज आई जस्ट गिव यू 3 रीजंस कि डॉग की गलती नहीं थी। रीजन नंबर 1, बिजनेस बंद होने वाला है, एंड रीजन नंबर 2, अगर किसी के पास ऑलरेडी ये डॉग है उनको फिर से लेना है, वो लोग नहीं ले पाएंगे। नाउ कमिंग टू द पॉजिटिव, अगेन पॉइंट नंबर 3, जो लोग सिर्फ स्टेटस के लिए कुत्ते पालते हैं वो लोग को ये डॉग्स अभी अक्वायर करने में काफी डिफिकल्टी आने वाली है। द सेकंड गुड थिंग इज ओवर ब्रीडिंग एंड इमोरल ब्रीडिंग जो होता है कुत्तों का, कि बहुत ही बुरे सिचुएशन में, बहुत ही गंदे एनवायरनमेंट में ब्रीडिंग होती है, जबरदस्ती का वो लोग ब्रीड करवाते, वो कुत्तों को मेट करवाते, जबरदस्ती का बच्चे पैदा करवाते, जस्ट बिकॉज बेचना है उनको, लॉट्स में बेचना है, जो गंदी तरीके से रखते हैं कुत्तों को, ओवर ब्रीडिंग करते हैं, ज्यादा पपीज को एक साथ लाकर छोटी छोटी जगहों पर रखते हैं, जो बहुत ही बुरा प्रैक्टिस है, तो वो भी एक हद तक कम हो जाएगा। नाउ कमिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम गोना बी अ लिटिल प्रेजुडिस्ड about this, a little biased about this. Having 2 dogs of my own, मैंने रेस्क्यूज भी काफी किए, काफी डॉग्स के रेस्क्यू किए हैं मैंने, और इतने सालों में मैंने ऐसे इतने सारे इंसिडेंसेस देखे, स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम, कोविड टाइम, इतने सारे लोगों ने डॉग्स खरीद लिए, डॉग्स अडॉप्ट कर लिए, अच्छे ब्रीड्स के, लैब्राडोर्स, रॉटवाइलर्स, पिटबुल्स। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ही उनको रियलाइज हो गया कि ये इनसे नहीं होने वाला है। दे वर नॉट अवेयर कि कितना एक्सपेंसिव होता है, दे वर नॉट अवेयर कि जब कुत्ते छोटे होते हैं उनको अपने खुद के बच्चों के जैसा देखभाल करना पड़ता है। सो द पीपल हु कुड नॉट हैंडल इट, दे अबैंडन देयर डॉग्स। बहुत सारे लैब्राडोर्स, रॉटवाइलर्स, पिटबुल्स ऐसे ही रास्ते पर छोड़ दिए थे काफी लोगों ने। मुझे पता है क्योंकि मैंने सामने से देखा है, कितने लोगों ने तो उनको मार कर भी छोड़ दिया, सोच के कि ये लोग ऐसे ही मर जाएंगे, या उनको पता नहीं था कि ये मरे नहीं है, मे बी बेहोश हो गए थे और उनको छोड़ के चले गए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पर अच्छे ब्रीड के डॉग्स, अच्छे हेल्दी डॉग जो लोगों ने खरीदे थे, बस ऐसे ही अबैंडन कर दिया बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट। एंड नंबर 2, आई वांट यू टू वॉच दीज वीडियोस। हाँ जी साथियों, है अमेरिकन बुली, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਡੌਗ ਆ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਪੁਰ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਘਮਿਆਲਾ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਚੁੱਕ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਆਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਹਲ ਦੀ ਅਗਲੇ। Now, as brutal as they look, they are that brutal. It is very bad. The situation of breeding is very bad. आज तक मेरे पास इतने सारे लोग आए हैं कि हमारे पास ब्रीड है, हमारे पास ये है, हम बिजनेस करते हैं, आपके पास कोई बायर है क्या, किसी को खरीदना है क्या, आप बेचते हो क्या। I have been very firm. मैंने सबको रिस्पेक्टफुली, पोलाइटली नो बोल दिया। रेस्क्यू करने में हेल्प करूंगा, मैं अडॉप्शन करने में हेल्प करूंगा, लेकिन मैं ब्रीड डॉग्स का ट्रेडिंग कभी नहीं करूंगा। ये जो जबरदस्ती का डॉग्स को मेट करवा के पपीज निकाल के इसको बेचो, उसको बेचो, इसका प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट, मतलब ऐसे देखते हो जैसे कि कोई ये माल है, बस ये दुकान में माल खरीदा है, कपड़े जैसे रखते, ये लॉट बेच दो, ये लॉट बेच दो, इसका क्वालिटी है, इसका लो, वैसे करके कुत्ते बेच रहे हैं लोग मार्केट में, और ये बहुत सालों से चलते आ रहा है। तो मेरे लिए ये बैन काफी अच्छी न्यूज थी। अभी बोल रहा हूं मैं, दिस इज अ बायस्ड व्यू, थोड़ा प्रेजुडिस्ड व्यू है ये। आई वॉज हैप्पी विद द बैन। एक्चुअल डॉग लवर्स, एक्चुअल पीपल हु जस्ट रियली वॉन्ट अ डॉग, एक कंपेनियन चाहिए, एक डॉग चाहिए घर पर, उनके दोस्त के जैसा, एक फैमिली मेंबर जैसा, दे डोंट केयर अबाउट द ब्रीड। अगर है वैसे लोग तो वो लोग दूसरे डॉग्स है वो ले लेंगे, स्ट्रीट डॉग्स है उनको अडॉप्ट कर लेंगे। एंड चांसेस है कि आफ्टर दिस बैन काफी सारे लोग जो अभी अडॉप्ट करने वाले थे या डॉग खरीदने वाले थे, दे माइट
tilt towards adopting a stray dog or an indie dog, which is again a very positive thing. Genuinely, अगर आपको एनिमल की मदद करनी है तो रस्तों के कुत्तों को अडॉप्ट करो भाई. बोल रहा हूँ तुमको, बहुत दुआ मिलेगी और सच में अच्छा भी बहुत लगता है, क्योंकि ऐसे भी ये डॉग्स रास्ते पर इनको खाना नहीं मिलता है, दवाई पानी नहीं मिलता है, ऐसे ही बीमार होके एक्सीडेंट में मर जाते हैं, लोग उनको पत्थर मारते हैं, ऐसे ही ब्लीड करते रहते हैं रास्ते पर. स्ट्रीट डॉग्स आर लिविंग अ हॉरिबल लाइफ. तो अगर ये बैन की वजह से कुछ स्ट्रीट डॉग्स को घर मिल जाता है, it's a very good thing. I like the fact that this ban has happened. Now coming to the final point, final conclusion, this is for those who are worried कि जिनके पास already ये breed के कुत्ते हैं वो क्या करे, उनके dogs क्या ले लेंगी गवर्नमेंट पुलिस, क्या होने क्या वाला है. So good news is those who already have these breeds at their home, उनके dogs कोई नहीं लेने वाला है. They can keep them. Only the further purchase and trading of these breeds that has been banned. इसके ये बैन के बाद अभी अगर आपको खरीदना है नया तो वो पॉसिबल नहीं होगा. ऑफ कोर्स इलीगली है तो आई डोंट नो एनीथिंग. इफ यू ऑलरेडी ओन दीज ब्रीड्स एंड ये आपके घर पर है फिलहाल, आपको एक चीज करनी है, आपको उसका लाइसेंस बनाकर लेना है. आपको जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है वहां पर जाके आपको इसका लाइसेंस फाइल करना है. Anyway, आज का वीडियो ये था, काफी लंबा हो गया, काफी मैंने बातें की है इसमें. I'll see you, adopt stray dogs, do a good deed. मैं आपके साथ हूँ, फर्क नहीं पड़ता है लेकिन बोलने में क्या जाता है. चलो, peace out.